वेलकम टू ट्रेडिंग चाणक्य एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देते हैं। तो आज का टॉपिक है बेस्ट फिक्स डिपॉजिट स्कीम इन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। हम कौन सा फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए, किस डिपॉजिट में हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, किस में हमारा टैक्स फ्री रहता है, और हम कैसे सिलेक्शन करेंगे कौन सा फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करें। अगर आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो हम कौन सा स्कीम सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आपका अमाउंट कम है लेकिन आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट गेन करना चाहते हैं तो कौन सा चूज़ करें। तो चलिए आज उसके ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं। तो पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ एफडी, फिक्स डिपॉजिट क्या है। फिक्स डिपॉजिट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट गारंटीज कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, special interest rate for senior citizens, various interest payment options, and no market related risk with income tax deductions. It is important to compare the latest fixed deposits rates among leading banks in the country before opening a new fixed deposit or renewal an existing one. Here are the list fixed deposit rates for the year 2023. तो फिक्स डिपॉजिट क्या रहता है कि फिक्स डिपॉजिट एक फ़िक्स इंटरेस्ट रेट का रहता है, एक फ़िक्स टाइम पीरियड का रहता है, जिसमें कि हम ये मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ये सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है एक तो, और इसमें सीनियर सिटीज़न को ज़्यादातर बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, जो कि नॉर्मल सिटीज़न से अच्छा रहता है। तो ये है सब उसका बेनिफिट्स। तो चलो, इसमें भी टैक्स डिडक्शन का भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है। तो चलो आगे देखते हैं इसका डेप्थ के ऊपर। तो टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स, देखिए 5 टाइप का फिक्स डिपॉजिट है। एक है नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट्स, दूसरा है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स, तीसरा है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, चौथा है एनआरई फिक्स डिपॉजिट, फिफ्थ वाला है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स। तो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम बैंक में जाते हैं, भैया हमारा एक फ़िक्स डिपॉजिट कर दो 50,000 का। तो वो क्या करता है, सीधा जाके नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट जैसे बोलते हैं उसी टाइप का करता है। उसमें हम कुछ क्राइटेरिया सिलेक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग हो गया, या सीनियर सिटीजन हो गया, या एनआरआई हो गया, या क्यूमुलेटिव हो गया, या उसका हमारे पास अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो इससे भी खोल सकते हैं। जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में आता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें कम अमाउंट का होता है। जैसे कोई बोला मेरा 10,000 का फिक्स डिपॉजिट करना है, ये 5,000 या 20,000 का करना है, तो उसमें उतना इंटरेस्ट रेट नहीं है कि वो सारा क्राइटेरिया को देखें, तो उसको हम नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट दूसरा वाला है। इसमें क्या रहता है कि हमारा अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर कोई टैक्स को घटाना चाहता है तो वो ये स्कीम यूज़ कर सकता है। इसमें क्या होता है कि हम इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है rather देन अदर्स, बट इसमें टैक्स डिडक्शन रहता है, और ये जनरली लॉकिंग पीरियड में रहता है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स। तीसरा है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट्स। सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट्स में ये जो स्कीम है, ये जनरली सीनियर सिटीजन जो लोग हैं जो 65 ईयर्स के अबव है, उन लोगों के लिए स्पेशलाइज है। इसमें क्या होता है कि सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट के थ्रू कोई जगह पे 0.25% एक्स्ट्रा मिलता है एफडी से, कोई जगह पे 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है, किसी जगह पे 0.75 या 1% के आसपास भी मिलता है, जो कि अच्छा वाला रिटर्न है गवर्नमेंट दे रहा है सीनियर सिटीजन लोग को। चौथा है एनआरआई फिक्स डिपॉजिट। ये स्कीम स्पेशली जो इंडिया का जो बाहर रहते हैं ना, इंडिया बाहर जाके जॉब करते हैं, अगर उन लोग इंडिया में फ़िक्स डिपॉजिट खोलवाना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशलाइज ये है, जो एनआरआईज लोग हैं वो यहाँ पे खोल सकते हैं। उनका भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, चलो बाद में देखते हैं वो चीज़। आगे चलते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट, जो कि ये सबसे अच्छा वाला फिक्स डिपॉजिट मेरे हिसाब से है। इसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब कंपाउंडिंग जैसे बोलते हैं हम लोग। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक फ़िक्स डिपॉजिट करता है 5 साल तक, ठीक है,
उसका जो इंटरेस्ट 5 ईयर के बाद कैलकुलेशन होगा वो सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन होगा जिसका इंटरेस्ट अमाउंट जो रहता है एज कंपेयर टू दोज फिक्स डिपॉजिट जो कि एवरी ईयर क्लोजिंग होके फिक्स फिर से न्यू अकाउंट ओपन होके जैसे चलता है उसी टाइप का इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। अगर हम क्यूमुलेटिव डाल देते हैं ना तो एवरी ईयर वो अकाउंट को क्लोज करके फिर से रीओपन करके टोटल जो हमारा इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल है दोनों को मिला के फिर से न्यू फिक्स डिपॉजिट जैसा स्टार्ट कर देंगे। ये ईयर टू ईयर आगे बढ़ता जाएगा। अगर उसका इंटरेस्ट रेट और जनरल हम जो 5 ईयर का बोल रहे थे उसका इंटरेस्ट रेट देखेंगे वो दोनों इक्वली होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर वो क्यूमुलेटिव में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फीचर ऑफ ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। देखिए फिक्स डिपॉजिट जो रहता है ये जनरली सेफर देन अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, मीन्स जो अदर स्कीम रहता है वो अदर स्कीम से जो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी है उस स्कीम से तो ये बेहतर है। लेट्स सी वन इंटरेस्ट ओवर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए हमें पैसा को रखना है। ठीक है, तीसरा है फ्लेक्सिबल टेन्योर ऑफ अप टू 10 ईयर्स। तो इसमें हम फ्लेक्सिबल टाइम ईयर के हिसाब से हम रख सकते हैं, किसका 1 ईयर, किसका 5 साल, किसका 10 साल तक भी हम इसमें डाल सकते हैं, वो डिपेंड होता है हमारे ऊपर। नो कैप ऑन द मैक्सिमम डिपॉजिट्स। इसमें कोई डिपॉजिट का लिमिट नहीं है, जो जितना चाहता है उसी हिसाब से फिक्स डिपॉजिट डाल सकता है। एडिशनल रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसमें सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अच्छा है। तो आगे चलते हैं। व्हेन यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन एफडीज। तो किस लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है फिक्स डिपॉजिट में, चलो जानते हैं। फ्रॉम अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स, इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज इज मोर देन 40,000 then PAN users would be liable to pay 10% as tax and non-PAN users would pay 20% tax on interest earned। तो इसमें बोला गया है कि 2019 अप्रैल के बाद से एक स्कीम लॉन्च हुआ था, एक अमेंडमेंट आया था जिसकी वजह से अगर जिसका इंटरेस्ट रेट 40,000 से ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए, अगर वो लोग टैक्स के लिए पैन यूज़ करते हैं तो उनको 10% पे करना पड़ता है एज टैक्स। जो पैन नहीं यूज़ करते हैं उन लोगों को 20% टैक्स पे करना पड़ता है। तो ठीक है, दिस इंटरेस्ट कुड बी डिडक्टेड एज TDS। वो TDS की तरह डिडक्ट होता है, जो कि हमारा एट द एंड जब हम इंटरेस्ट पे आउट करते हैं उसी टाइम में ही डिडक्ट होता है। द अपर लिमिट ऑफ 40,000 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीगेट अर्निंग बट is the individual FDs। तो चलो आगे देखते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट फॉर टॉप 10 बैंक्स इन इंडिया फॉर बिलो 2 crore रुपीज़। तो ये 10 बैंक को देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल सिटीजन है 7.10%, HDFC बैंक का 7.10, ICICI बैंक का 7.90, IDBI का 6.75, कोटक महिंद्रा बैंक का 7.10, RBL बैंक का 7.8%, KVB बैंक का 7.25%, पंजाब नेशनल बैंक का 7.25%, कनाडा बैंक का 7%, एक्सिस बैंक का 7.26%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 7.05%, IDFC बैंक का 7.5%, जो कि ऑन एंड एवरेज हम लोग अगर देखेंगे इन सब का तो 7%, 7.5% या 7.75 या 9% के आसपास ही जनरली रहता है इन लोगों का। अगर उसके कंपैरिजन में हम टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो है उसको अगर देखेंगे वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। अभी जैसे हम देख रहे हैं SBI का 6.5%, इंडसइंड बैंक का 7.25%, RBL बैंक का 7%, HDFC बैंक का 7%, कनाडा बैंक का 6.5%, एक्सिस बैंक का 7%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 6.25%, IDFC बैंक का 7%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 6.70%, PNB टैक्स सेविंग
फिक्स डिपॉजिट का 6.5%, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक का 6.25%, IDBI बैंक का 6.25%। इसमें अगर हम देखेंगे वो जनरल एफडी से ये थोड़ा कम है, लेकिन ये टैक्स सेविंग के लिए अच्छा है। और जनरल हम अगर साइड में देखेंगे तो सीनियर सिटीजन को 0.5% या 0.75% एक्स्ट्रा मिलता है इसमें। चलो आगे देखते हैं। हाईएस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट फॉर बिलो ₹2 करोड़। तो ये सब जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनका है। देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 8.51%। वाह, ये अच्छा वाला है, जो कि अगर चाहे कोई इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 8%, ये भी अच्छा है। ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक का 8%, ये भी अच्छा है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का 9%, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यही देता है, तो आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.10%, ये भी अच्छा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 8% का देता है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का 8%, ये भी अच्छा है। और फिनांस स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 8.11%। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75%। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5%। और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का 8%, जो कि सब स्मॉल फाइनेंस जो है वो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, तो आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। तो देखिए फॉर NBFCs का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का 7 से 7.5%, PNB हाउसिंग फाइनेंस का 7 से 7.4%, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस बैंक का 7.6% से 8.13%। टॉप फॉरेन बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट अगर हम देखेंगे उन लोगों का भी ज़्यादातर 5 से 7% के आसपास ही रहता है, इतना अच्छा नहीं। अगर आप चाहें तो आप यही जो है हाईएस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे बोले यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 9% के आसपास है, जो कि मैक्सिमम देता है, उसमें चाहे तो आप निवेश कर सकते हैं। या यहाँ पे है भी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें भी 8.5% के आसपास ही देता है, ये भी इसमें आप जा सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? इफ आवर इंटरेस्ट रेट बिलो 40K देन वी विल सिलेक्ट क्यूमुलेटिव एफडी, जो मैं अभी बताया। क्यूमुलेटिव एफडी से हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है कंपाउंडिंग के थ्रू। और सेकंड वाला, इफ आवर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज मोर देन दैट वी विल प्रेफर टैक्स फ्री क्यूमुलेटिव एफडी। जो टैक्स सेविंग फंड है, अगर वो क्यूमुलेटिव मिल जाता है आपको, तो आप बेझिझक उसमें इन्वेस्टमेंट करके जाइए, अच्छा वाला रिटर्न मिलेगा आपको उसमें। वी मस्ट गो अप टू 3 ईयर। एक सर्वे में हमने देखा कि जो जनरली 3 साल तक अगर जो कोई रखता है तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है 3 ईयर तक। अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो आप चाहे तो मैक्सिमम अप टू 3 ईयर तक इंटरेस्ट रेट के लिए एफडी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरा ये सब अच्छा लगा एनालिसिस। बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी डालता रहूँगा। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, गुड बाय।